रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से वरुण जी कहते हैं, जब काकभूषण का उनको सत्संग मिला तो वो ये कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आज परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है, जो आज मुझे काकभूषण महाराज का सत्संग मिला। कहते हैं मैं कृत हो गया। गणेश जी कह रहे हैं आज धन्य मैं धन्य अति जब सब विधिहीन अनिज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। कहते हैं मैं धन्य हो गया। कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है। श्री रामचरितमानस में कहा जब धर्मय दीन दयाल राघव साध संगत पाइए, क्योंकि सत्संग से ही हमें अपने असलियत का पता चलता है। हम कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, जाना कहां है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं, इसका ज्ञान मात्र सत्संग से होगा। और इसके साथ साथ जैसे भूख का दुख भोजन से दूर होता है, प्यास का दुख पानी से दूर होता है, बीमारी का दुख दवा से दूर होता है, थकान का दुख आराम से दूर होता है, जमीन की तपिश और कांटे का दुख जूता से दूर होता है। इसी तरह अज्ञान का दुख विवेक से दूर होता है, ज्ञान से दूर होता है। और अज्ञान वो चीज है, अज्ञान सब पापों का पुरखा है। आज जितने भी संसार में पाप हो रहे हैं ये मात्र अज्ञानता की वजह से हो रहे, मात्र अज्ञानता की वजह से। पाप तो बहुत तरीके की हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 पाप जो है, 3 पाप हमारे शरीर से होते हैं, 3 पाप वाणी से होते हैं, 4 पाप हमारे मन से होते हैं। और इन 10 पापों की वजह से हम 84 लाख जीवन में घूम रहे। कभी गाय बने, कभी भैंस बने, कभी सांप बने, कभी गुजार बने, कभी हाथी बने, कभी मछली बने। आज ये मौका मिला हुआ है, ये 10 पापों की वजह से हम 84 लाख जीवन में घूम रहे हैं। 3 पाप कौन से होते हैं वाणी से? चोरी, हिंसा, चोरी, हिंसा, और वाणी से झूठ, वाणी से। काया से जो नर करे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ के बोले बचे 1000, क्रोध, ईर्षा, मान, छल, मन धारे कई बार। 10 पाप ये जानिए हर जन्म करे बेकार। 10 तरीके के पाप ये हर जन्म बेकार करे जा रहे हैं। और जब जब मौका मिला मनुष्य जन्म का तो ये 10 तरीके के पाप करके हम 84 में घूमते चले जाए। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर तू सत्संग में आ गए, अगर तू सत्संग में आ गया तो ये तेरे 10 तरीके के पापों का खात्मा हो जाएगा, जो मन से होते हैं, वाणी से होते हैं और काया से होते हैं। ये 10 तरीके के पाप तेरे खत्म हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मन क्रम वचन जनित अघिजाई
और सुने जो कथा श्रवण मन लाई। कहते हैं सत्संग की कथा सुन करके कानों से ध्यान लगा करके मन लगा करके, मन लगाने का मतलब ये होता है कि सत्संग की सुनी हुई बात हमें आचरण में लाना, ध्यान में लाना। और जिस तरीके का जब आचरण करेंगे तो हमारे 10 पापों का खात्मा हो जाएगा, ये फुल गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। अगर हम आचरण में ले आए तो हमारे 10 तरीके के पापों का खात्मा हो जाएगा। सत्संग से ही हमें ज्ञान होगा, सत्संग से हमें भक्ति का पता चलेगा कि भक्ति है क्या चीज। भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं। कोई तीर्थों में जोर दे रहा है, कोई मक्के मदीने के लिए जोर दे रहा है, कोई गंगा स्नान करने के लिए जोर दे रहा है, कोई घर में पूजा पाठ करने के लिए जोर दे रहा है, और सभी कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं जो हम भक्ति कर रहे हैं ये हकीकत में भक्ति नहीं है। क्योंकि कहा है भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, और भक्ति का मर्म कोई निर्णय जाना। जिस भक्ति को करने से 84 लाख जिया जीवन से हम छूट जाना है, उस भक्ति का पता सत्संग से चलेगा कि आखिर वो भक्ति कौन सी है। रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन सत्संग न पावहि प्राणी। कहते बगैर सत्संग के उस भक्ति का पता ही नहीं चलेगा कि आखिर वो भक्ति है कौन सी। जिस भक्ति को करने से हमें मोक्ष मिल जानी है, 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा मिल जाए, उस भक्ति का पता सत्संग से चलेगा। और वो भक्ति मिलेगी कहां से? वो भक्ति मिलेगी किसी संत सद्गुरु से। इसका भी प्रमाण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ही अनुकूला। कह रहे हैं अगर कोई संत सद्गुरु दया करके अपना ले, नाम की बख्शिश कर दे, भक्ति का भेद बता दे, और उसको हम आचरण में ले लें, तब जाकर के हमारे लिए जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। थोड़ा सा और कम करना, थोड़ा। इसलिए सभी धर्मों के महापुरुषों ने सत्संग पर जोर दिया, क्योंकि सत्संग से ही हमें वास्तविकता का पता चलेगा, ज्ञान होगा। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, इस्लाम धर्म में कहा गया है हम नसीनी सा कभी औलिया बेहतर अजसद सलाह तायत वेरिया। सत्संग की महिमा बता रहे हैं कि किसी पूर्ण फकीर की जिसने अल्लाह ताला से मिल लिया, खुदा से मिल लिया, उसकी सोहबत करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाएगा, करोड़ों पापों का नाश हो जाएगा। इस्लाम धर्म में सत्संग को मिलाद कहते हैं। मिलाद से हमें इंसानियत का पता चलता है कि आखिर भक्ति है क्या। उस अल्लाह ताला की भक्ति कैसे करना, तब जाकर के हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा होगा। सिख धर्म में दीवान कहा गया है सत्संग। बाइबल में ईसाई धर्म में मीटिंग कहा गया है, हिंदू धर्म में सत्संग कहा गया है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इतनी बड़ी महिमा बताया है सत्संग।
हम नसीनी शायद भेड़िया कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर किसी फकीर की सोहबत मिल जाए तो सारे पापों का खात्मा हो जाएगा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे तरीके से कहा है, एक घड़ी आधी से बुनियाद और तुलसी संगत साध की कतई कोटि अपराध। इसी बात को एक साध्यबाई लेडीज संत हुई, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, छिन शब्द का प्रयोग किया। छिन, जैसे हम कहते हैं कितनी देर आएगा, तो कहते छिन में आऊंगा, छिन में आऊंगा। छिन शब्द कहते हैं ना, छिन में आऊंगा। छिन शब्द का प्रयोग किया है कि छिन शब्द थोड़ा सा समय, छिन भर का अगर किसी संतों की सोहबत मिल गई तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे और भक्ति हम करने लग जाएंगे। कह रहे हैं साध संग छिने को पुण्य न बरनो जाए और रति उपजे हरि नाम सो सबही पाप दिलाए, क्योंकि सारे पापों का खात्मा हो जाएगा। और साथ में ये भी बताया कि जिस जगह, जिस घर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में सत्संग हो जाता है वो धरती पावन हो जाती है, वो जगह पावन हो जाती है, वहां पर बरकतें होने लगती। चरणदास एक संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, पृथ्वी पावन होत है सबही तीरथ याद, चरण दासियों कहते हैं चरण धरे जहां साध। कहते हैं जहां साध संगत आकर के बैठ जाती है और उस परमात्मा की चर्चा करती है, कहती है और सुनती है, वो जगह पावन हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जहां जहां संत चरण चढ़ जाए अत्ते ही समाने अमरावत न। जहां जहां संत चरण रख देते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। गुरु नानक साहब ने कहा जिथे जाए बहे मेरे सतगुरु सो थान सुहावा राम राज्य कहलाए। और इस्लाम धर्म में भी कहा है, इस्लाम धर्म में कहा है जिक्र जिस जगह हर घड़ी तेरा होगा जन्नत सा वो स्थान होगा। कहते हैं जिस जगह पर उस अल्लाह ताला का, उस राम का, उस परमात्मा का, उस वाहे गुरु का, उस गार्ड का चर्चा की जाती है, उसे प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती, जिसको शंकर ने जपा, ब्रह्मा ने जपा, विष्णु ने जपा, राम ने जपा, कृष्ण ने जपा, हनुमान ने जपा, उस परमात्मा जिसको मोहम्मद साहब ने जपा वो नाम है, वो है भक्ति। बहुत बार हमारे मन में आता है, बहुत लोग बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बताओ शंकर जी से भी बड़ा कोई भगवान है क्या? लेकिन विचार करें, अगर शंकर जी ही सबसे बड़े भगवान हैं तो फिर उनको जाप करने की क्या जरूरत? क्यों जप रहे हैं? महामंत्र जय जपय महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश, क्यों जपने की जरूरत है? इसका मतलब आगे भी कोई है। उस परमात्मा को कोई राम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह ताला कहता, कोई वाहे गुरु कहता है। 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत बसारा, एक राम सबसे न्यारा। उसे नाम भी कहा गया है, शब्द भी कहा गया है, और इस्लाम धर्म में उसे कलमा कहा गया। कलमे का तू जिक्र कमावे, कलमे नाल नहावे हो। यानी उस एक परमात्मा को नाम भी कहा, शब्द भी कहा है, और उस नाम की महिमा का भगवान राम भी नहीं कर पाए। उस
राम के नाम की महिमा का बखान भगवान राम भी नहीं कर पाए। कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। वो नाम है जिसको शंकर और ब्रह्मा और विष्णु ने जपा। नाम रूप गति अगत कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। वो नाम ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित शतकोट में मह लिय महेश जी जान। उस नाम को है शंकर ने जपा। उस नाम की भक्ति, उस कलमा की भक्ति जब हम करने लग जाते हैं तो फिर 84 का चक्कर छूट जाता है। ये जितनी हम भक्ति कर रहे हैं कोई बुरा नहीं मानिएगा, जितने भी हम ये भक्तियां कर रहे हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं। कोई मजार में जा रहा है, कोई मक्के मदीने में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई गिरजा में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है। मूर्ख नहीं लग रहा, क्योंकि संसार में राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु शंकर और दुर्गा के आगे और नहीं हम चल पा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम ये बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। पार्वती जब हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई तो उन्होंने 108 रूपों में अपने पिता हिमाचल को 108 रूपों में दिखाया। काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, उमा के रूप में, शक्ति के रूप में, तमाम तरीके के दर्शन कराया भैंसों के। जब सारे भैंसों के दर्शन हो गए तो हिमाचल ने कहा, बेटा ये तो सब रूपों का दर्शन करवा दिया, अब मुझे उस रूप का भी दर्शन कराओ जिसको वेदों में बखान किया गया है। तो पार्वती ने कहा, पिताजी अगर उस ब्रह्म को जानना चाहते हो, अगर उस ब्रह्म को जानना चाहते हो तो संत महापुरुषों की सोहबत में जाओ, संगत में जाओ, और उसका भेद कोई संत सदगुरु बताएगा, और उनके अनुसार आप जब आचरण करोगे तब जाकर के उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, और उसी ब्रह्म के करने से हमें मोक्ष मिलती है। और ये जितने भी हम भक्तियां कर रहे हैं और सभी जोर भी दे रहे हैं, जोर भी दे रहे हैं। हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, और चाहता सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सिंदूर भी शनिवार को मंगलवार को चढ़ा दिया, 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया, 1.25 मन लड्डू भी चढ़ा दिया। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़िए तो पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ तो लिया लेकिन कभी विचार किया? हनुमान चालीसा पढ़ लिया। हनुमान जी खुद कहते हैं कि चाहता सुमिरन भजन न हो, कहे हनुमंत विपद पर सोई, और चाहता सुमिरन भजन न होई। जहाँ भजन नहीं होगा, जहाँ सुमिरन नहीं होगा, वहाँ विपत्तियां आएंगी। हनुमान चालीसा पढ़ते ना, प्रथम में कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु को सर्वोपरि माना गया है। और फिर आगे जब जाएंगे तो ये कहा जा रहा है, हनुमान जी अगर तेरे ऊपर शक्ति है, तेरे अंदर ताकत है, तो मेरे ऊपर ऐसी दया कर। कैसी दया कर? गुरु की जैसे, गुरु की जैसे। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई।
यानी गुरु को सर्वोपरि माना गया है। और ये भी बात समझ लेना, गुरु कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है। गुरु कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है। गुरु एक पावर है, गुरु एक ताकत है, गुरु एक शक्ति है। और वही शक्ति जिस शरीर में काम करने लग जाती है, उस शरीर वाले गुरु को भी सतगुरु कह दिया जाता, क्योंकि उसमें वो काम कर रही उसे भी। बाकी गुरु जो है, और उस शरीर में छोटे से दायरे में वो प्रवेश हो करके हमारी जैसी भाषा में बोल करके और हमें वो समझाने की कोशिश करता। ऐ प्यारी आत्मा, ऐ प्यारी रूह, ये तेरा देश नहीं, तेरा कौम नहीं, तेरा मजहब नहीं, तेरा देश कोई और है और तुझे लेनी आया। हमारी जैसी भाषा में बोल करके और वो हमें चेताता है, चेतावनी देता है। इसलिए महापुरुष हमें सत्संग के लिए जोर दे रहे हैं, गुरु के लिए जोर दे रहे हैं, भजन सिमरन के लिए जोर दे रहे हैं, ताकि इस आत्मा का उद्धार हो जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य कितना बनाए हुए है? पहली बात तो मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। अगर 84 लाख जिया जूल भटक करके और मनुष्य का जन्म मिल गया, और जब मनुष्य का जन्म मिला, जिस उद्देश्य के लिए मिला वो उद्देश्य भूल गए, वो उद्देश्य भूल गए। उद्देश्य क्या था? सारे दुखों से छुटकारा पाने का उद्देश्य था, सारे दुखों का। लेकिन वो उद्देश्य भूल करके कुछ बाल बच्चे पैदा कर लिए, कुछ मकान बना लिया, कुछ सफेद पीले यानी सोने चांदी के धातु इकट्ठा कर लिया, कुछ बैंक में कागज इकट्ठा कर लिया। ये उद्देश्य है हमारा। और जो 2000 बच्चे बाल बच्चे पैदा कर लिया, पहले उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। बहुत बार तो हम अपने अपने बच्चों को नोट छापने की मशीन बनाने में लगे हुए, नोट छापने लग गया, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले। हमारे मन से कहीं होगा क्या? कर्तव्य है वो कीजिए, जो कर्तव्य है परवरिश करने का, पढ़ाने लिखाने का वो कीजिए। लेकिन जबरदस्ती इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स करवा रहे हैं कि आगे चल के नोट छापने की मशीनें बन जाएगी, और बनना वरना कुछ ना नहीं, वो कितना बनना है, जितना सिर्फ बनना वही है। वही से जो रावण चिराखा अब कोकर इतर बढ़ाऊंगी शाखा, जितना होना है मात्र उतना ही होगा। अगर हमारे ही मन से ये सब कुछ होना होता तो आज ये हमारा मकान रावण के जैसा है, सोने की जैसे होता है, सोने की दीवारें होती, सोने की छत होता। अगर हमारे ही मन से होना था, विचार कीजिए हमने क्या क्या नहीं सोचा, क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन हुआ उतना ही है जितना होना था, बस उतना ही होना। तो हमारा कहने का भाव ये, जो हमारा उद्देश्य था सारे दुखों से छुटकारा पाने का, और दुख क्या कौन सा है? हमें सबको तो पहली बात ये है कि दुख है कि हमारे घर में धन दौलत नहीं, नोटों की गड्डियां नहीं, सबसे बड़ा दुख। फिर दूसरा दुख ये है कि हमें लोग वाहवा वाहवा नहीं कहते, हमें लोग दुनिया जानते नहीं, ये भी एक दुख है। हमारा मकान नहीं है, हमारा गांव में समाज में सम्मान नहीं, ये सब दुख हैं। नानक दुखिया सब संता, लेकिन हकीकत में ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है, ये तो हमारे अपने कर्मों का भोग है। जैसे जैसे हमने पिछले जन्म में किया है वो हम भोग रहे हैं, ये दुख नहीं है। असली दुख को तो जानते ही नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं। असली दुख क्या है? मौत। मौत, जब मौत आती है, मौत के मुकाबले में संसार में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। कृष्ण ने गीता में बताया है
कि जब इंसान की मौत आती है 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता। हम सब देहात के रहने वाले, किसी को बिच्छू ने डंक मारा, हाथ उठाना जरा। मारा है ना बिच्छू ने डंक, कितना बड़ा भयंकर जलन होती है, दर्द होता। और जितनी देर 1000 बिच्छू डंक मारेगी क्या हाल हो, शरीर ज्वलनशील हो जाएगा, इतना बड़ा दर्द है। मुसलमान फकीरों ने उस दर्द का बयान किया है जैसे कटीली झाड़ी टट्टी के रास्ते से डाल करके और मुंह के रास्ते से खींचा जाए, इतना बड़ा दर्द। थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा दर्द है, अगर ऐसा हमारे साथ अगर घटना घटे तो कितना बड़ा दर्द होगा, विचार करें, कल्पना करें। कबीर साहब ने उस समय के दर्द को बयान किया है जैसे इस हड्डी को चावल चावल कर दे। हमारा एक जगह से फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर बंधवाते हैं और कितना बड़ा खर्च होता है। और जितनी देर चावल चावल इस हड्डी के किए जाएंगे कितना बड़ा दर्द होगा, विचार करें, कल्पना करें थोड़ा। तो वो है दुख। उस समय न तो बेटा काम आता है, न बाप काम आता है, न पति काम आता है, न पत्नी काम आती और न यार दोस्त रिश्तेदार काम आते। कोई सहायता नहीं होता, कोई सहायता नहीं होता। और जितना हमने बैंक बैलेंस करके रखा है और उस समय दर्द हो रहा मौत का, ए बैंक बैलेंस वालों मेरा जो 5 लाख रखा है मेरी मदद कर दीजिए, कोई सामने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो इतना बड़ा दर्द है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने उस दर्द को तो कह करके बयान किया है कि मेरे पास कोई उदाहरण नहीं, मेरे पास कोई मिसाल नहीं कि मैं ऐसा उदाहरण मिसाल दे करके मैं उस दर्द को बता सकूं। उन्होंने सीधे कह दिया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी असहनीय दर्द, असहनीय दर्द उस समय होता है। उस दर्द के छुटकारा पाने का नुक्ता मात्र शरीर में रखा हुआ है, इसलिए इसे कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गुरबाणी में इसे कहा गया है, इस देही को तरसे देव, यानी इस शरीर को ब्रह्मा विष्णु तरस रहे। कुरान शरीफ में इसे कहा गया अशरफुल मखलूकात, यानी ये 84 लाख जिया जो उनमें सबसे सरताज ही होनी है। अपने सारे दुखों का छुटकारा पाने का नुक्ता रखा, सारे दुखों का छुटकारा पाने का इसमें नुक्ता रखा। अब वो इसलिए इसको कहा गया है। मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में ये नुक्ता नहीं रखा हुआ है। नहीं कह दिया जाता बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग सांड तन पावा। अरे इस हड्डी की तो, इस मनुष्य शरीर की ना हड्डी काम आती ना चमड़ी काम आता, पशुओं को तो फिर भी काम आता। शेर की खाल एक खाल जो है 5-5 लाख रुपए की बिकती। हाथी के दांत कितने कीमती होते, गाय भैंस के जूते चप्पल बन जाते हैं, ढोल दमामा मढ़े जाते हैं, लेकिन इंसान की हड्डी काम आती, चमड़ी काम आता है, कोई नहीं काम आता। फिर भी कहे जा रहे हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो खूबी है ना, कोई खूबी यही है कि अपने दुखों का छुटकारा पाने का नुक्ता कि मनुष्य शरीर पा करके और किसी संत सदगुरु से वो भक्ति का भेद ले करके और उस नाम की कमाई करके, उस नाम को जप करके और अपने इस दुखों से छुटकारा पाओ। इसलिए कहा है खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, और मानुष में बस एक गुण जपे राम का नाम, बस ये गुण है। इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए कहा गया अशरफुल मखलूकात। ये एक मौका, ये एक चांस।
ये बार बार चांस नहीं आएगा, बार बार ये मौका नहीं आएगा। लेकिन हमारी हालत क्या है, झूठी झूठी आशाओं तृष्णाओं में, झूठी झूठी आशाओं तृष्णाओं में फंसे हुए हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन बनता बनता कहीं कुछ नहीं। हमारी हालत तो ऐसी है। छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक डॉक्टर साहब थे, कई बार मैं सुनाया भी, आप सुनते ही रहते हैं। तो एक दिन वो अपने अस्पताल से रात को 12 बजे आए घर। तो डॉक्टरनी साहिबाइन को कहने लगी, अरे आप तो 12 बजा दिया है। कहने लगे ऐसा कोई एक मरीज आ गया था, तो उसमें जो है ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने में, दवा दर्पण करने में बड़ा देर हो गया। खाना तो लगाओ मेज पर। डॉक्टर साहब हाथ धो करके और बैठ गए और कहने लगे, मैं अपने लड़के को बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगे, MBBS सर्जन बनाऊंगा। तो डॉक्टराइन कहने लगी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने दूंगी। क्यों नहीं बनने दूंगी? कि मेरे जैसे मैं तुम्हारा 12 बजे रात को इंतजार करती रहती हूँ, ऐसे मेरी बहू भी इंतजार करेगी। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, सर्जन नहीं बनने दूंगी, मैं इंजीनियर बनाऊंगी। डॉक्टर कहने लगे, नहीं मुझे तो डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर कहने लगी, नहीं मुझे इंजीनियर बनाना है। अब थोड़ी देर में उनसे बहस होने लगी। वो कहने लगी मुझे डॉक्टर बनाना है, वो कहने लगी मुझे इंजीनियर बनाना है। अब वो खाना भी आ गया और रात भर उनकी खबर चौथ लग गई। वो कहने लगी मुझे डॉक्टर, वो कहने लगे इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। पूरी रात अपनी जिद में दोनों अड़े रहे। पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, कहने लगे इनके घर में बड़ी शांति रहती थी, इनके घर में बड़ी शांति रहती थी, लेकिन आज इनके घर में पता नहीं ये क्या हो रहा। सुबह हुआ, दरवाजा खड़खड़ाया। डॉक्टर साहब दरवाजा खोले, अंदर बरामदा था, बगल में बैठे हुए थे। कहने लगे, बुजुर्ग ने कहा, आज डॉक्टर साहब तुम्हारे घर में इतनी शांति, आप दोनों पढ़े लिखे, लेकिन आखिर आज तुम्हें क्या हो गया था, गाली गलौज जैसे कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा, क्या बताएं अंकल जी, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सर्जन बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारी पत्नी कहती है नहीं इंजीनियर बनाना है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि देखिए, हर बच्चे की एक शौक होती है, हर बच्चे की एक शौक होती है कि मुझे क्या बनना है। तो जरा बच्चे को तो बुलाओ, वो आखिर बनना क्या चाहता है। तो डॉक्टराइन कहती है, अभी तो 2.5 महीने का पेट में ही है, 2.5 महीने का पेट में ही है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, दाद तुम्हारी की, अभी वो बच्चा हुआ भी नहीं है, पैदा भी नहीं होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप जो है झूठी कल्पनाओं में लगे हुए हैं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। कहने का भाव इसी तरीके से हमारी भी हालत यही है कि झूठी झूठी छोटी छोटी कल्पनाओं में लगे हुए हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और होना उतना ही है जितना होना है, बस। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ये जो सुंदर शरीर मिला हुआ है, ये दोबारा चांस नहीं आएगा। किसी संत सदगुरु के नाम का भेद लेकर के, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भेद जाय बिन नाम महि गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहे विनीत बर जे विरज सी हो। कैसे वो नाम का भेद किसी संत सदगुरु से लेकर के नाम की कमाई कर घर गृहस्थी में रह, घर गृहस्थी का आनंद भी ले, घर गृहस्थी में रह करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और ये अपना भी कृतार्थ कर, ये अवसर चूकना नहीं। इसलिए महापुरुष हमें बार बार जोर दे रहे हैं कि ये अवसर, ये मौका, ये चांस बार बार नहीं आएगा। मौत को याद कर, मौत को याद कर। अगर हम
रोज एकांत में बैठ करके और मौत को याद करें। मेड़ में बैठ करके, छत में कुर्सी में लगा करके बैठकर अकेले में एकांत में, एक दिन ये मेरा छत नहीं होगा, एक दिन ये मेरा खेत नहीं होगा, एक दिन ये मेरा समाज नहीं होगा, एक दिन ये मेरा रिश्तेदार नहीं होगा, या तो मैं चला जाऊंगा या तो ये चले जाए, और एक दिन हमें सभी को जाना। मौत को याद करेंगे ना 80%, 80% हर आदमी अगर ये सोच ले कि एक दिन मुझे मरना है, 80% जो ये पापाचार अत्याचार हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाए मौत को याद कर लेने से। लेकिन हम सब कहते क्यों हैं? एक दिन सबको मर जाना, एक दिन सबको मर जाना, एक दिन तो मरना ही है। सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को मरने वालों में से गिनते ही नहीं। हम अपने आप को मरने वालों में से एक गिनते नहीं है। मर गया होगा, कोई मर गया होगा, जिसे हम यार दोस्त को सुनते हैं, फला आदमी अमुक आदमी मर गया, तो कहते अरे वो मर गया, मरने लायक तो नहीं था। बस कभी हम सोचते नहीं हैं कि हमारी भी बारी आएगी, और बारी नहीं, कल हमारी बारी है, कल हमारी बारी है। कबीर साहब ने फूल को कलियों का उदाहरण दे करके कहा है, आवत माली देख कर कलियन करी पुकार, फूलन फूलन चुन लिया, काल हमारी बार। कल हमारी बारी है, आज नहीं तो कल। कहते याद कर, मौत को याद कर। अगर मौत को याद कर लिया ना, सीधा बैलेंस बन जाएगा। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा ऐलान कर दिया कि मेरी बकरी का जो बैलेंस जितना मेरे यहाँ से तौल के ले जाए और उसने 1 महीने बाद तौल के वापस कर दे, तो उसको मैं आधा राज पार दे। अब कोई ले जाए तो ज्यादा खिला दे तो बैलेंस बढ़ जाए, कम खिलाए तो बैलेंस घट जाए। पूरा नगर उसे खिलाया, लेकिन कोई उसे बैलेंस सही न कर पाया। एक आदमी जो है पहुंचा, कहता राजा साहब इस बकरी को मुझे दीजिए, हाथ तोड़ लीजिए इसको, और इसका बैलेंस मैं करके दे रहा हूं। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद जब वो चरा चुगा करके और ले गया, तो जब तराजू में जब तोड़ा गया तो बैलेंस बराबर का बराबर। राजा कहने लगा, देख के आश्चर्य हो गया कि अरे, पूछने लगा आखिर तू इसका बैलेंस सही कैसे रखा, मुझे तू ये तो बता। तो उसने कहा, देखो हुजूर, मैं इसको खूब खिलाता था, पिलाता था, चुंगाता था, खूब अच्छी तरह से इसका पेट भरता था, लेकिन जब शाम को मैं इसको लाता था तो शेर के पिंजरे के पास बांध देता, और जब ये शेर को देखती थी, मौत को देखती थी, क्योंकि शेर तो दुश्मन है, मौत को देखती थी, तो ये जितना इसका खाया पिया होता था तो सब हजम हो जाता था और उतने के उतने रह जाते। कहने का भाव यह है कि मौत को याद रखने से, मौत को याद कर लेने से हमारा बैलेंस ज्यों का त्यों रहेगा। ना तो हमारे अंदर अहंकार होगा। अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है आध्यात्मिकता में भी और भौतिकता में भी। अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार बहुत बड़ा जालिम रोग है। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे उसको डबल अहंकारी मानना। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास अहंकार नहीं है, तो उसको डबल अहंकारी मानना। अहंकार बहुत बड़ा खतरनाक डाकू है। ये जिसके ऊपर लगा हुआ है बर्बाद करके छोड़ देता। इसलिए अगर महापुरुष किसी संत सदगुरु से नाम लेकर के और नाम की कमाई करेंगे तो ये काम
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एकदम कंट्रोल में रहे, एकदम कंट्रोल। क्योंकि मौत यादें आती रही, इसलिए महापुरुष बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं। ये समय, ये घड़ी, ये बेला बार बार नहीं आएगी। खोया हुआ श्वास, खोया हुआ श्वास, व्यापार में लगा घाटा, हारी हुई कुर्सी, गवाया हुआ राजपाट, लोगों ने तो दोबारा प्राप्त कर लिया। लेकिन आज तक कोई समय को वापस नहीं ला पाया। ये समय दोबारा नहीं आएगा जो आज है, समय को कोई दोबारा ला ही नहीं पाया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, भूल करेगा कब, कब करोगे, कब करोगे। ये वक्त, ये बेला, ये घड़ी, कबीर साहब 2 लाइन में कह रहे हैं, ये घड़ी, ये बेला दोबारा नहीं आएगी। यही, इसे साध लीजिए, ये जो मिला इसे साध लीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। काज कबीर गुरु गुण गावो, काज कबीर गुरु गुण गावो, झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। महापुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये समय बार बार नहीं आएगा। लेकिन आज इंसान भी बहुत मजबूर हो गया। मजबूर क्यों हो गया? काल निरंजन ने इतना बखेड़ा कदम खड़ा कर दिया। आज इंसान पग पग में झूठ, छल, कपट, हर घर में। आज सबसे ज्यादा दूसरे गांव वालों से चाहे मेल मिलाप हो जाए, लेकिन आज हमारे कुर्मा में भाई भाई में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, यहाँ तक कि बाप बेटे में भी प्रेम नहीं, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं। क्यों? काल निरंजन ने इतना मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे युग बदलते आ रहे हैं,
जैसे जैसे युग बदलते चले आ रहे हैं उसी तरीके से कान निरंजन भी मजबूती से पकड़ पकड़ करके बांध रहा है। जैसे सतयुग में झूठ, छल, कपट, ईर्षा, निंदा, चुगली सतयुग का नाम मात्र का था, नाम मात्र। जैसे त्रेता आया 25% छल कपट झूठ बढ़ गया। भगवान राम ने आखिर बाली को छुप करके तो मारा, छुप करके मारा, मारीच को मारा, बहुत लोगों को मारा। कहने का भाव 25% त्रेता में आ गया। जब द्वापर आया, द्वापर में 50% छल झूठ कपट आ गया। जितनी भी महाभारत हुई 50% इसमें झूठ छल कपट मिला हुआ है। आखिर जब इन्होंने जुआ खेला, पासा खेला, तो सपनी का कितना उसमें छल कपट मिला हुआ था। 50% द्वापर में और कलयुग 75% झूठ छल कपट। 75% फोन में बात करते हैं, पहुंचना राजपालपुर से, उधर से विजयपुर वाले को आना। फोन कर रहे हैं कहाँ पर पहुंचे? मैं तो बिल्कुल पहुंचने वाला, वो विजयपुर में है और वो गाजीपुर में। वो कहेगा बिल्कुल मैं पुल्ली के आगे कौन है, यहाँ पर आगे हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच, अभी वो यही है। बिना मतलब का वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। यानी और जब तक झूठ नहीं मिलाया जाएगा तब तक सही होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं कल की बात, मैं भी आया जब राजापुर से 5:30 बजे बस मैंने पकड़ लिया, 7 बजे में आ गया रजपालपुर। मैंने फोन लगाया अनिल को, हमने कहा मैं आ गया हूं। कहने लगा कहाँ? मैंने कहा दरियापुर में। मैं हूँ रजपालपुर में, मेरे ऊपर भी वो असर चल रहा। मैं हूँ अभी रजपालपुर में। मैंने सोचा कि अभी मैं बताऊंगा कि दरियापुर आऊंगा तभी ये आए। मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ, दरियापुर में बैठा हूँ। अच्छा, कहने लगे भेज रहा हूँ। और हकीकत मैं आपको बताऊं, उधर में रिक्शा से उतरा तभी वो पहुंचा। इसका मतलब मैं इतना झूठ नहीं बोलता तो वो मुझे मिलता ही नहीं। वो मैं यहाँ बैठे रहता, घंटे 1.5 घंटे बाद मिलता। 25% छल कपट झूठ से कलयुग में कारोबार चल रहा है, तो किसी का क्या दोष लगाया जाए। लेकिन महापुरुष हमें उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, उन आत्माओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ये चांस बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये अवसर एक ऐसा है मनुष्य देना में कि अपना काम बनाने के लिए अपना काम बना ले, और ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर, अगर हकीकत में हम सत्संग को सुन रहे हैं और सत्संग से प्रेरणा ले रहे हैं, तो प्रेम का बिखराव करें। प्रेम बहुत बड़ी ताकत है, और प्रेम ही परमात्मा को प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले उसको जानन हारा। बाइबल में कहा है लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमात्मा है। गुरबाणी में कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इस्लाम धर्म में भी कहा है, खुदा कहता है मोहब्बत मेरी इबादत है, जिसके ख्वाब की ताबीर जन्नत है, फूल है खुशबू है, दरिया की खानी है। मोहब्बत ऐसी इबादत है आदम और हव्वा की निशानी। यानी प्रेम वो चीज है, प्रेम वो ताकत है। और जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में प्रेम होगा, परमात्मा की बरकत पहले वहां पहुंच जाएगी। परमात्मा की बरकतें बहुत पहले ही बिखर जाएगी। प्रेम वो ताकत है।
एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक सेठ जी थे, चले गए चारों धाम करने के लिए 1 महीना। उनकी एक लड़की भी थी। जब वापस लौट के आए तो 3 मूर्तियां वहां पर खड़ी थी। 3 मूर्तियां कहने लगी, हम तीनों में से एक को लेकर के चलो अपने घर। दरवाजा खोल रही थी तो सेठानी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगी, मेरा नाम प्रसन्नता है, और मुझे अपने घर में लेकर के चलोगी तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगी, मेरी में ये क्षमता है। तो सेठानी कहने लगी, ले चलते हम, तुम खुश तो रहेंगे सब लोग। तो सेठ कहता है, देख हम पूरे घर प्रसन्न रहेंगे, पड़ोसी जलेंगे, ठीक नहीं है। तो दूसरे वाली आई, सामने आई, कहने लगी, मुझे लेकर के चलो। कहने लगी, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे में कौन सा गुण है? कहने लगी, मुझे अगर लेकर के अंदर चलोगी ना तो पता है क्या होगा, मेरा नाम है सफलता, हर काम में सफल हो जाओगे, हर काम में सफल हो जाओगे। सेठ ने कहा, चलो इसको लेके चलते, ये बहुत बढ़िया। हमारे जो ये काम सब बिगड़ रहे हैं, ये तो कम से कम बिगड़े नहीं, हर काम में सफल तो होंगे। सेठाजी कहने लगे, हम सफल होंगे, पड़ोसी फिर भी जलेंगे कि अरे इसका मकान तो 4 मंजिल का बना जा रहा है, 4 गाड़ी आ गई, 1 बस, 1 ट्रक और 1 2 पहिया, 1 4 पहिया, पड़ोसी जलेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो तीसरी वाली आगे आई, कहती मुझे लेके चलो। कहने लगे, तेरा क्या नाम है, तेरा काम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम है, लोग मुझे प्रेमा दीदी कहते, प्रेमा दीदी। और जिसमें घर में मैं रहती हूँ ना, जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में आपस में सबसे प्रेम बना रहता है, मोहल्ले में प्रेम बना रहता है और पूरी रौनक रहती है। सेठानी की लड़की कहने लगी, मम्मी पापा से कह दो प्रेमा दीदी को लेके चलते हैं, और जब तुम दोनों लड़ने लगते हो तो घर में मुझे बड़ा अटपटा लगेगा, कम से कम हम सब लोग प्रेम से तो रहेंगे। दोनों के सेठ और सेठानी की बात जम गई। कहने लगी, हाँ ठीक है, ले चलते। और जब दोनों को उस प्रेमा दीदी को लेके चले तो सफलता और प्रसन्नता भी चल दिया। कहने लगी, जहाँ प्रेमा दीदी रहती है ना, जहाँ प्रेमा दीदी रहती है और सफलता प्रसन्नता हम तीनों मिल करके रहते हैं। कहने का भाव यह है, जिस घर में प्रेम होगा उस घर में सफलता भी होगी, उस घर में प्रसन्नता भी होगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि सब कुछ भुला करके, ये जो हमारे भाई के अंदर दरार पड़ी हुई है, जो हमारे मोहल्ले में दरार पड़ी हुई है, ये जो होना था हो गया। प्रेम का कोट पहन ले। पुराने जमाने में आप सुनते होंगे कि भाई से कितना प्रेम होता था, भाई के लिए लोग मर मिट जाते थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा भाई का ही दुश्मन बना हुआ है, भाई का ही दुश्मन हुआ है। एक गांव में, मोहल्ले में, हर परिवार में कोई ही भाग्यशाली परिवार होगा जिस गांव में प्रेम होगा, जिस मोहल्ले में प्रेम होगा। पुराने जमाने में एक छोटा सा उदाहरण, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार 2 भाई थे, दोनों भाई थे, बंटवारा हो गया। तो छोटा भाई और बड़े भाई में दोनों में प्रेम थी। जब बंटवारा हो गया तो बोलचाल बंद हो गया। लेकिन अंदरूनी जो प्रेम की कशिश थी, अंदरूनी जो प्रेम की कशिश थी वो खत्म नहीं हो रही थी। बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचता था, छोटा भाई बड़े भाई के बारे में सोचता था, बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचता था। इसी तरह कुमार का महीना आ गया, धान पक गया, बोझ खलिहान में आ गए। एक दिन बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई बड़ा लुलारा था, काम धाम करता नहीं था, पता नहीं इसके खेत में, इसके खलिहान में लाख कम है, और ये बहुत लुलारा था। तो रात को क्या किया, उठा और 16 बोझ अपने
अपने फसल के ढेर से और उसके फसल मेरा खाया, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई सोचने लगा मेरे भाई के 3-4 बच्चे हो गए और खर्च बढ़ गया है, पता नहीं फसल कम हो जाए। तो उसने जो है 16 बोझ वो भी उठा करके उसके खेत में रखी है, उसके ढेर में रखी है कि मेरे भाई को कहीं कमी ना हो। दूसरे दिन जो वो देखने गया कि यार ये तो मेरा ज्यादा लगता है, बड़ा भाई फिर उसी तरह उसी रात को, छोटा वाला फिर उसी तरह उसके ढेर में लगे। तीसरे दिन जब दोनों ऐसा संयोग बना कि दोनों का मिलान हो गया, क्या कर रहे हैं भैया, तुम्हारे पास अगर गौ संगत है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से ले जाओ। छोटा वाला उसे अखबार भर करके बड़ा वाला और रोने लगे, एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगे। कहने लगे भैया बाढ़ जरूर लिया है, लेकिन किसी तरह कभी दिल मत बांटना, दिल मत बांटना। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें सबको चाहिए कि मोहल्ले में प्रेम, घर में प्रेम, पड़ोस में प्रेम। मेरी बात अगर एक मानो तो बताऊं, मान जाओगे तो बताओ। एक हफ्ते के लिए पहले तो आप मोहल्ले वालों से भी प्रेम कर लीजिए। मोहल्ले वालों में से नहीं हो रहा तो आप अपने परिवार में एक हफ्ते करके देख लीजिएगा, घर में रौनक आ जाएगी, शरीर में रौनक आ जाएगी। और कभी ये मत सोचिए मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी नहीं है। ये प्रेम कब बरकरार होगा, ये प्रेम कब फलीभूत होगा? ये फलीभूत प्रेम जब होगा जब आपकी गलती भी नहीं, फिर भी अपनी गलती मानो, मेरी ही गलती की वजह से ऐसा हुआ, मेरी ही गलती की वजह से हुआ। गलती नहीं है फिर भी गलती मानो। देवरानी से, जेठानी से, सास से, बहू से, अगर सब लोग यही सोच लें कि ये मेरी की ही गलती की वजह से दरार पड़ रही है, गलती नहीं भी है, और ऐसे अगर मानने लगे तो प्रेम लबालब प्याला भर जाएगा। प्रेम वो चीज है, प्रेम वो ताकत है। तो मैं अपनी बात यही से